हाय दोस्तों, कैसे? उम्मीद करता अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छा हूँ। भाई आज का जो ये टॉपिक है ये शर्तिया का है, कैसे अप्लाई किया जाता है स्टार्ट टू एंड तक मैं बताऊँगा। थोड़ी सी वीडियो थोड़ी बड़ी होगी, बट स्टार्ट से एंड तक क्या क्या प्रोसीजर रहेगा ये आपको मैं ए टू जेड बताऊँगा। आगे बढ़ने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, छोटा सा एक लाइक और प्यारा सा एक कमेंट कर देना। आपके भाई दोस्तों को शेयर कर देना वीडियो, उनको भी यूज़फुल रहेगा ये वीडियो। भाई सब में पहला हर वीडियो में जो मैं बोलता हूँ ये भी वही वर्ड है, बेस्ट कंसल्टेंट फर्स्ट चूज़ करना है आपको। कोई एक बेस्ट कंसल्टेंट हायर करेंगे, उससे मीटिंग होगी, वो आपको बताया जाएगा क्या क्या सिस्टम है, कितना टाइम लगेगा, क्या क्या प्रोसीजर है, कितना आपको पे करना है, कैसा पे करना है, कितना मनी है, हर चीज़ का एक मीटिंग होएगा। उसके बाद आप अगर सेक्रीफाइस होंगे, आप ओके, अब रेडी हो। माफ़ी चाहता हूँ, सर्दी जा ही नहीं रही है, तकरीबन 3 महीने से सर्दी नहीं जा रही, मैं क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। तो मीटिंग होने के बाद आपको लगेगा हाँ भाई ये जेन्युइन है, कर सकते हैं हम, हिम्मत लेके करेंगे, बिस्मिल्लाह अल्लाह का नाम लेके जो भी है। तो आप पहले एक पेमेंट करते हो जो भी है, छोटा मोटा अमाउंट समझ लो, मोटी मोटी बात इंडिया के अमाउंट के हिसाब से मैं बात करता हूँ। चलो ये मैं आपको बताता हूँ कतर के हिसाब से, रियाल के हिसाब से बताता हूँ। आपका डन हुआ है 10,000 रियाल में, ठीक है भाई। कतर के हिसाब में बताता हूँ, 10,000 रियाल में आपका डन हुआ है। आप पहली मीटिंग में आपको लगेगा हाँ भाई ऑफिस जेन्युइन है, ये मैडम जेन्युइन है, सर जेन्युइन है, जो भी है आपको लगेगा। तो आप 500 रियाल फर्स्ट पे करते हो और आफ्टर 48 आवर्स में आपको मेल आएगा और मैसेज आएगा मेल में कि आपको आपका जो पासपोर्ट है, आपको जो नेशनलिटी है, आपको वीज़ा दिया जाएगा क्या नहीं, सॉरी वर्क परमिट दिया जाएगा क्या नहीं दिया जाएगा, आपका एज, किस कंट्री के हो, आपका हर डिटेल निकाल के वहाँ से सर्बिया से जो कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हो वहाँ से आपको मैसेज आएगा कंसल्टेंट से आपको मैसेज आएगा कि भाई हाँ कंपनी एक्सेप्ट कर लिया, आपको वर्क परमिट देंगे। तो हो गया, विद इन 48 आवर्स 24 आवर्स में मैसेज आ जाता है। मोस्टली मैसेज आ गया, आपको ऑफिस जाना है, जिस कंसल्टेंट से आपने कंफर्म किए जिस कंसल्टेंट से आपने कंफर्म किए वो ऑफिस जाना है आपको। उस ऑफिस में जाके आपको एक कॉन्ट्रैक्ट लेटर बनाना है कि भाई मैं सर्बिया के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, मेरा 10,000 फ़ीस है, विदिन 3 महीना 4 महीने में आपको वर्क परमिट आएगा। उससे पहले ऑफ़र लेटर आएगा, मिनिस्ट्री लेटर आएगा, ऑफ़र लेटर, मिनिस्ट्री ऑफ लेटर, जब सर्बिया का मिनिस्ट्री ऑफ लेटर आता है वो एक मेल आता है, ऑफ़र लेटर आता है, उसके बाद आपको आता है वर्क परमिट। ऑफ़र लेटर आते ही फिर आपको ऑफिस जाना है, आपका जो आप अप्लाई किए हो वहाँ से आपको पे करना है 2,000 रियाल या 3,000 रियाल, जो भी उनका डिमांड रहेगा, जो भी आपको कंफर्टेबल रहेगा वो आपको पे करना है। तो समझ लो आप 2,500 रियाल पे किया, फर्स्ट पेमेंट आपने 500 दिए, 3,000 रियाल हो गया। 1 महीने में आपका ऑफ़र लेटर या 1.5 महीने में ऑफ़र लेटर आ गया। अभी थोड़ा वक्त लगता है, 2 महीना भी लग जाता है, समझ लो 1.5 महीने में आपका ऑफ़र लेटर आ गया। उसके बाद एक मेल आएगा मिनिस्ट्री ऑफ सर्बिया से, वो मेल आता है तकरीबन ऑफ़र लेटर के आफ्टर 15 to 30 डेज़ के अंदर वो मेल आएगा। उसके बाद आपको फिर ऑफिस जाना है, वो आपको एक पेपर पर साइन करना है और 3,000, समझ लो 3,000, मोटी मोटी अब बात बता रहा हूँ, वो आपका बात हो जाएगी जब आपकी मीटिंग हो जाएगी फर्स्ट मीटिंग में, तो डिसाइड हो जाएगा स्टेप बाय स्टेप आपको कितना अमाउंट देना है। तो आपने फिर मिनिस्ट्री ऑफ लेटर की तरफ से जब पेपर मेल आ जाता है तो उस टाइम पे आपको 3,000 दिया आपने, पहले 500, फिर 2,500, फिर 3,000, तो हो गए 6,000 रियाल हो गए, बचे 4,000। मिनिस्ट्री ऑफ लेटर का पेपर आया, सॉरी मेल आया, आप ऑफिस गए, पैसे दिए, आपने साइन करके सबमिट कर दिया और पैसे दे दिए। वो आपको डॉक्यूमेंट्स देंगे बाकायदा, जब जब आप पे कर रहे हो मनी, वो आपको एक प्रूफ लेटर देंगे कि आपने इतना दिया, आपने इतना दिया, तो आपको वो पेपर संभाल के रखना है। तकरीबन 2-2.5 महीने हो चुके हैं, आप स्टार्ट किए कोर्स, 2 से 2.5 महीने हो चुके हैं। उसके 1-1.5 महीने या 2 महीने के बाद आपको फाइनली आता है वर्क परमिट। वर्क परमिट आते ही आपको फिर ऑफिस जाना है,
आपको ऑफिस जाके जो अमाउंट आपका बाकी रहेगा वो अमाउंट आपको ऑफिस में देना है, 4000 रियाल। और वर्क परमिट लेके आपको ओरिजिनल वर्क परमिट, सॉफ्ट कॉफ़ी हॉट कॉफ़ी दो होता है, सॉरी कॉफ़ी बोल दिया, कॉपी दो होता है, दोनों उसमें से जो हॉट कॉफ़ी रहता है, हॉट कॉफ़ी, कॉफ़ी निकल रहा है, हॉट कॉफ़ी जो होता है उसको लेके आपके पास से आ जाना है, उसको संभाल के रखना है। और ये तो हो गया, आपने पे कर दिए 4000, तो हो गया आपके पूरे 10,000 रियाल, तकरीबन इंडिया के 2,20,000, 2,40,000, 2.5 लाख के आसपास के, 2.5 लाख से कम ही होएगा, ज़्यादा नहीं होएगा। 2,30,000 पकड़ लो। अपना अमाउंट दिए, पूरा पे कर दिया, आपका वर्क परमिट आ गया। उसके बाद आपको कोई पे नहीं करना है, जो एम्बेसी फ़ीस रहेगा वो आपको देना है, उसको कंसल्टेंट से कोई मतलब नहीं है। एम्बेसी फ़ीस जो भी रहेगा डिपेंड करता है कंट्री, अलग अलग कंट्री का अलग अलग फ़ीस है। इंडिया से तकरीबन 12-13 हज़ार है, और कतर में शायद 560, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, 500 चिल्लर कुछ है रियाल है कतर से, और शायद दुबई से भी उतना ही है और सऊदी से भी उतना ही है। कुवैत का मुझे पता नहीं है, अगर आपको चाहिए कुवैत का कितना फ़ीस है, आप अगर बोलोगे तो इंशाल्लाह उसका भी डिटेल निकाल के मैं आपको पोस्ट कर दूंगा, अगर आप इंटरेस्ट हो तो वर्क परमिट लेके आए, पे कर दिए, पैसा पेमेंट पूरा हो गया। उसके 2 से 4 दिन के बाद जो ऑफिस है, कंसल्टेंट है, वो आपका पूरा डॉक्यूमेंट्स मंगाती है। फ़ोटो हो गया, पासपोर्ट का स्टार्ट टू लास्ट जितने पेज है पूरा का PDF बना के आपको रेडी रखना है। फ़ोटो हो गया, आपका पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट जो बोलते हैं, पुलिस इंक्वायरी सर्टिफिकेट जो होता है वो आपको चाहिए। आपका नेशनल ID कार्ड, आप कतर में हो तो कतर का ID कार्ड, इंडिया में हो तो आधार कार्ड, आपको कंपलसरी कोई भी एक नेशनल ID कार्ड आपका चाहिए। आपका PCC पुलिस इंक्वायरी सर्टिफिकेट जो वो PCC बोल दिया था वो, आपके पास आपकी शादी के मैरिज सर्टिफिकेट, अगर शादी नहीं हुए तो आपका फैमिली का जो आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट है वो, जिसमें पता चले कि आप मैरिज नहीं हो, आपका इनकम सर्टिफिकेट, और 3 से 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट बहुत बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 3 से 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट, और कम से कम अगर कतर की बात करूँ 3,500 से 4,000 रियाल 3 से 4 महीने आपको मेंटेन करना है, उसका बैंक स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी है। पुलिस सर्टिफिकेट हो गया, फ़ोटो, आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, आपके पास अगर कोई ज़मीन जायदाद वगैरह है उसका एक सर्टिफिकेट। उनको बताए कि भाई हम वहाँ जाके काम करेंगे और वापस हमारी कंट्री वापस आ जाएंगे, ना कि हम वहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे, वहाँ से कोई अनदर कंट्री जम नहीं लेंगे। वहीं पे आप हमारा कॉन्ट्रैक्ट जब तक कि हम कॉन्ट्रैक्ट तक के काम करेंगे वापस आ जाएंगे। उससे एक बहुत यूज़फुल रहता है कि आपकी जो प्रॉपर्टी होती है, ज़मीन होती है, वो आप उसका एक कॉपी लगा सकते हो। उससे आप एम्बेसी में अगर पूछा तो आप बता सकते हैं मेरे पास ज़मीन है, मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करूँगा, वापस आऊँगा और मैं कुछ बिज़नेस करूँगा ये ज़मीन के ज़रिए से। उसको हर चीज़ का मतलब परफेक्ट A to Z आपको रखना है, कोई चीज़ में मिसिंग नहीं रहना चाहिए, कोई चीज़ में नहीं। इससे बनता है कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस से बनता है वीज़ा। आपके पास कॉन्फिडेंस, आपके पास डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं रहेगा तो वीज़े का चांसेस बहुत 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 कम है। ये भाई बहुत बहुत कम है। आपका हर डॉक्यूमेंट्स A to Z मैच होना चाहिए और हर डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट रहना चाहिए। और इंटरव्यू, सर्बिया का तो खैर इंटरव्यू नहीं होता है, बाकी और जो सेनेजन कंट्री आती है फेस करना पड़ता है इंटरव्यू, तो उनके लिए भी बता रहा हूँ मैं, हर चीज़ के लिए रेडी रहना पड़ता है। आपको हर चीज़ मैंने बता दिया हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और प्यारा सा एक सब्सक्राइब। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। टेक केयर, बाय।